हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी बोर्ड ट्रिक। मैं कृष्ण कुमार आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स के न्यू सिलेबस 2021-22 में क्या कटा हुआ है और क्या पढ़ना हमको है। इसमें देखिए दिया हुआ है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक 2021-22 में विद्यालय में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नोक्त 25-30% जो है पाठ्यक्रम कम किए जाने की आशंसा की गई है। इसमें क्या है, जैसे इकाई 3 में देखा जाए निर्देशांक ज्यामिति, जैसे कार्तीय तल, किसी बिंदु के निर्देशांक, कार्तीय तल से संबंधित नाम, पारिभाषिक शब्द, संकेतन, तल पर बिंदुओं को दर्शाना, इसे हमें नहीं पढ़ना है। इकाई 4 में दिया है ज्यामिति, जैसे यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, जैसे भारत में ज्यामिति तथा यूक्लिड की ज्यामिति, इतिहास, यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिगृहित अभिधारणाएं, यूक्लिड के 5 अभिधारणाएं, 5वीं अभिधारणा का समान संस्करण, अभिधारणा और प्रमेय के बीच संबंध, उदाहरण थे जो चीज़ जो भी दिया है इसे हमें नहीं पढ़ना है। चतुर्भुज, जैसे किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम चतुर्भुजों में विभाजित करता है। क में समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और विपरीत भी सत्य है। क एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विपरीत भी सत्य है। घ अंग च, ये जो भी दिया है इसे हमें नहीं पढ़ना है। 3 में क्षेत्रफल दिया है, जैसे क्षेत्रफल की अवधारणा, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ख एक ही आधार या बराबर आधारों का एक ही समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। रचनाएं में देखेंगे, जैसे रेखाखंड के लंब समद्विभाजक, कोण 60 अंश, 90 अंश, 45 अंश इत्यादि के समद्विभाजक तथा समबाहु त्रिभुज की रचना करना, इसे हमें नहीं पढ़ना है। ख में दिए हुए आधार, एक आधार कोण तथा अन्य 2 भुजाओं के योग अंतर से त्रिभुज की रचना करना, ये हमें नहीं पढ़ना है। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप दोनों आधार के कोण दिए हुए हों, इसे हमें नहीं पढ़ना है। इकाई 6 में देखेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी का परिचय, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, सरलीकरण, वर्गीकृत, बारंबारता, ग्राफ, ये जो भी दिया है, माध्यिका, माध्य, अंगीकृत आंकड़ों का बहुलक, ये हमें नहीं पढ़ना है। उपर्युक्त के अनुरूप 70% का पाठ्यक्रम निम्नोक्त जो दिया गया है जिसे हमें पढ़ना है। आइए इसे जान लेते हैं क्या हमें पढ़ना है। गणित में दिया है 3 घंटे का पेपर होगा, आपका 70 अंक लिखित होगा और 30 अंक जो है आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा। इकाई में जो हमें क्या पढ़ना है, कितने अंक का होगा, आइए हम इसे विस्तृत जान लेते हैं। यानी संख्या पद्धति से 12 नंबर का प्रश्न आएगा, बीजगणित से 25 नंबर का प्रश्न आएगा, ज्यामिति से 15 नंबर का प्रश्न आएगा, मेंसुरेशन से 14 नंबर का प्रश्न आएगा, प्रायिकता से 4 नंबर का प्रश्न होगा। कुल देखा जाएगा तो 70 नंबर का पेपर जो है लिखित होगा जिसे हमें पढ़ना है। इसे आइए हम जानते हैं विस्तृत रूप से कि संख्या पद्धति में या किसी भी चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आइए देख लेते हैं। इस संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या है पहला नंबर, अनावर्ती, अशांत दशमलव, ये जो भी दिया है इसे हमें पढ़ना है। 3 वास्तविक संख्याएं के n थर्ड रूट की परिभाषा, इसे हमें पढ़ना है। जैसे यहाँ पे दिया है, दिए गए वास्तविक संख्या x के लिए कर्ण में x का अस्तित्व, ज्यामितीय व्याख्या के साथ इसका संख्या रेखा पर निरूपण, इसे पढ़ना है। 5वां नंबर ये दिया है, इसे हमें पढ़ना है। 6 नंबर में पूर्ण घात वाले घातांकों के नियम को, इसको हमें पढ़ना है। बीजगणित में देखेंगे इकाई में जो हमें 25 नंबर का प्रश्न आएगा, जैसे बहुपद, बहुपद में ये सभी जो भी दिए हैं इसे हमें पढ़ना है। ये बीजगणितीय में देख लेंगे, ये सभी जो भी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है हमें पढ़ना है। इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को, ये जो भी दिया है इसे हमें पढ़ना है। इकाई 3 में दिया ज्यामिति, जैसे रेखा और कोण, ये जो भी क, ख, ग, घ, अंग, च जो भी ये दिया हुआ है इसे हमें सबको पढ़ना है। ये सब हमको पढ़ना है। ये त्रिभुज जो दिया है इसमें क, ख, ग, घ जो भी दिया है इसे हमें पढ़ना है। 6 जो दिया, वृत्त 3 में जो दिया है, वृत्त की परिभाषा,
निम्न उदाहरण से त्रिज्या, परिधि, व्यास, जीवा, चाप, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, आंतरिक कोण, ये सब हमें पढ़ना है। ये क ख ये जो भी दिया हुआ है इसे हमें पढ़ना है। ये 6 जो को हमको पढ़ना है। इकाई 4 जिससे मेंसुरेशन हुआ, जैसे क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, बिना सिद्ध किए इसका अनुप्रयोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये हमें पढ़ना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, जैसे घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे हमें पढ़ना है। 5 में प्रायिकता में जो दिया, जो हमको 4 नंबर का प्रश्न आएगा, प्रायिकता का इतिहास, प्रायिकता के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण का दोहराव तथा प्रेक्षित बारंबारता, ये सब जो भी दिखाई दे रहा है ये हमें पढ़ना है। आइए हम जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट में जो हमें 30 नंबर मिलेंगे उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य में अंक विभाजन, जैसे आंतरिक मूल्यांकन, भारत का परंपरागत गणित ज्ञान नामक पुस्तिका से प्रश्न पूछे जाएं, इसमें 15 नंबर का प्रश्न आएगा। ख में जो दिया है प्रोजेक्ट कार्य, इसमें 15 नंबर का प्रश्न आएगा। कुल मिलाकर के हमें जो है 30 नंबर का जो है प्रश्न हमारा प्रोजेक्ट कार्य का होगा। इसमें जैसे दिया हुआ है नोट में यहाँ देखेंगे 1 से 10 तक, ये जो भी है 1 से 10 तक ये जो भी है नीचे दिया हुआ है, इसे हमें जैसे आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य आदि के व्यक्तित्व एवं कलाकृति के पर प्रकाश डालने को हमें पढ़ना होगा। ये जो भी प्रोजेक्ट कार्य दिए हुए हैं इसमें हमें जो है पूर्ण रूप से अच्छी जानकारी लेनी है। विद्यालय में गुरुजन जो भी लोग हैं वो और भी इसके अंतर्गत बता देंगे कि प्रोजेक्ट में वो अपने अनुसार भी कार्य दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।